नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुधवार को एक नया इतिहास बनने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी विराट और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड में भी प्रभु श्रीराम के आगमन पर बड़े उत्सव की तैयारी है। पांच अगस्त यानी कल भारत में श्री राम के आदर्शों और मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व है। कल भारत में श्री राम की संस्कृति, आस्था और आध्यात्म का महापर्व है। कल भारत में श्री राम मंदिर की स्थापना का महापर्व है। कल अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का पावन दिन है। इस शुभ मुहूर्त में अब बस रात भर की दूरी है। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए रांची से पवित्र स्थलों से जमा की गई मिट्टी रवाना की गई। मेयर आशा लकड़ा के आवास से अयोध्या के लिए मिट्टी भेजी गई। ये कहाँ की मिट्टी है, कहाँ का जगह और कैसी खुशी हुई? बलांदू सरना की मिट्टी है। लापुंग प्रखंड रतरातू पंचायत की पोस्ट देवगांव की मिट्टी है। हम ग्राम बलांदू के पहाड़ है, सुनील पहाड़। सबको विदाई के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी सबकी विदाई होगी। सब लोग गाड़ी में चढ़ गए, अब निकल गए। बाबूलाल जी, खास तौर पर आदिवासी समाज प्रभु श्री राम और हनुमान के प्रति जो आस्था है उसके विषय में जानना चाहूंगा। देखिए, हमने तो कहा कि भाई प्रभु श्री राम से तो युगों से हम सब लोगों की संबंध रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए रांची से मिट्टी भेजी गई। इस मौके पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कि बहुत सारे पवित्र स्थल में से जल और मिट्टी जा रहा है, जिसमें कि हमारे जनजाति समुदाय के धार्मिक स्थल सरना से भी जल और मिट्टी जा रहा है। तो ये एक हम सारे लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है। और चूंकि कोरोना काल है, इसलिए एक सिंबॉलिक तौर पर कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ से जा रहा है। पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर में अगर निर्माण के लिए झारखंड का पवित्र मिट्टी, सरना स्थल का, सरना पूजा स्थल का पवित्र मिट्टी लगेगा, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 5 अगस्त यानी कल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। ऐसे में राजधानी रांची में भी इसे लेकर उत्साह अपने चरम पर है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन हैं, सिविल ड्रेस में हमारे वॉचर लगे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फोर्स हमारे स्टेट का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। साथ ही पीसीआर, माइक, जो भी पेट्रोलिंग पार्टी है, इसको भी हाईलाइट रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर रांची में कार सेवक को सम्मानित किया गया। रांची स्टेशन रोड में एक मिठाई की दुकान में 11,000 लड्डू मंदिर निर्माण के अवसर पर खुशियां मनाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस दुकान में पिछले 4 दिनों से कई कारीगर लड्डू बनाने में जुटे हैं। राम मंदिर का सपना हम लोग बरसों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले से सपना देखा करते थे। आज ये सपना पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आज हम लोग दिया खरीद रहे हैं अपने घर में दिवाली मनाने के लिए। दीपावली जैसा होता था वो दीपावली है। पहले साल में 1 बार होता था, अब 2 बार हो रहा है। कितना दिया अभी तक? अभी तक दिया तो कम से कम 500 से ऊपर खत्म हो चुका। 150 साल की आजाद अदालती लड़ाई भी लड़ी और तारीख पे तारीख भी हम सब ने देखी। और एक ऐसा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, एक इच्छा शक्ति, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो समय भी पूरा हो गया। हजारीबाग में भी राम मंदिर निर्माण पर दीपोत्सव की तैयारी है। इसे लेकर दिया खरीदारों की भीड़ देखी गई। लोग घरों को दिए से सजाकर भव्य दिवाली मनाने की तैयारी में हैं। हजारों साल से जिस घड़ी का राम भक्त इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी चंद घंटे दूर है। जहां अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है, वहीं झारखंड में भी उत्सव की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के शिलान्यास का उत्सव सिमडेगा में भी देखने को मिल रहा है। मंदिर शिलान्यास के अवसर पर सिमडेगा के विभिन्न मंदिरों को सजाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के हृदय स्थल माने जाने वाले महावीर चौक को भी
रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। मंदिर परिसर की रंग रोगन भी की गई है। शहरी क्षेत्र के प्रिंस चौक थाना परिसर स्थित महावीर मंदिर स्थल और महावीर चौक, गुलजार गली के अलावा अन्य स्थलों पर भगवा ध्वज और महावीरी पताका लगाए गए हैं। कल के दिन भगवान श्री राम उत्सव के रूप में मनाएं और संध्याकालीन आप अपने अपने घरों में कम से कम 21-11-5 दिया जला करके कम से कम दीपावली का उत्सव मनाने का प्रयास करें और अपने अपने घरों में भगवान को भोग लगाने के लिए पूरे पकवान का भोग लगाएं और एक त्यौहार के रूप में पूरे परिवार के साथ इस शुभ बेला को मनाएं। हेमंत सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर एक्शन में है और कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्वारंटीन सेंटर्स में फैली अव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सूबे में बदतर स्थिति का आरोप लगाया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तैयारी को लेकर सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्वारंटाइन सेंटर में कोई सुविधा नहीं है। पूरे राज्य में स्थिति बेहतर नहीं है। सरकार ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं और अभी अफरा तफरी हो गई। आज से 2 दिन पहले आपको बता रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र गांवा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक दिन में 54 पॉजिटिव मिले। ने तो बार बार इसलिए कह रहे थे कि आप क्वारंटाइन सेंटर बनाने का मतलब क्या, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो ये सारी चीजों को पहले ठीक कर लेनी चाहिए। बीजेपी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, बाबूलाल विपक्ष के नेता हैं, पक्ष में तो नहीं ही बोलेंगे। हम मजबूती और मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इस काम को करने में कई परेशानी और व्यवधान आ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। बाबूलाल का काम है कहना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय बाबूलाल जी अब विपक्ष के नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे पक्ष में तो नहीं बोलेंगे, वो हमारे विपक्ष में ही बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ उनको कहना है, कुछ ना कुछ कहना है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग को पूर्ववर्ती सरकार, जब डबल इंजन की सरकार थी, तो कहीं स्वास्थ्य विभाग को चुस्त दुरुस्त किया गया था क्या? कहीं पर कोई बहुत बड़े काम किए गए थे क्या? केवल निर्जन जगह पर जो है पैसा की लूट के लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई, जहां पर कोई जनता नहीं, जहां पर जनता का कोई सरोकार नहीं। बाबूलाल मरांडी के क्वारंटाइन सेंटर पर उठाए गए सवाल पर अब सियासत शुरू हो गई है। कि सवाल है कि बाबूलाल मरांडी जी का नजरिया क्या है सोचने का, वो अलग हो सकता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जब कोविड-19 शुरुआत किया झारखंड में, तो बड़े पैमाने पर और बड़े स्ट्रेटेजी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो स्ट्रेटेजी बनाया, हम निश्चित तौर पर उस पर कंट्रोल करने में उस पर कामयाब रहे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था। पिछले 5 साल की जो अव्यवस्था और कुशासन का दंश झेल चुकी इस जनता, आज मात्र 6 महीने हुए हैं। इस 6 महीना में जो बेहतर हो सकता था माननीय हेमंत जी ने किया है। झारखंड में कोविड सेंटर की जो स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है कि जिसके कारण लोग जांच कराने से डर रहे हैं, अपने बीमारी को, कोरोना को छुपा रहे हैं। कोविड सेंटर में ना पानी है, ना बिजली है, ना जनरेटर है, खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है और लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि जैसे एक पर्व त्योहार का माहौल है। कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। हालांकि अधिकारियों के स्तर पर कई जगह स्थिति खराब है। ऐसे में सियासत से अच्छा है सियासतदान कोरोना रोकथाम में खुद आगे आएं और जरूरतमंदों की मदद करें। चंदन, जी मीडिया, रांची। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में 17 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी की जांच करवाई गई है और अच्छी खबर यह है कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले भी दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।
झारखंड में एक तरफ कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है तो दूसरी तरफ अनुबंध पर कार्यरत एएनएम, जीएनएम और पैरा चिकित्सक कर्मी बेमियादी हड़ताल की हुंकार फूंक रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सांकेतिक हड़ताल की, जबकि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। आज के स्ट्राइक से कई अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। कल की बेमियादी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा सकती हैं और कोरोना के इलाज में मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को पूरे राज्य में अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। रांची में एएनएम, जीएनएम नर्सों ने धरना दिया और समान काम के बदले समान वेतन की मांग की। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी कि सरकार हमारे प्रति संवेदन मतलब हीन हो गई है, उसको हमारे प्रति संवेदना जगे और अगर वो थोड़ी भी पब्लिक की या जनता की भलाई चाहती है तो इस हड़ताल को वो आगे नहीं बढ़ने देगी। जितने भी अनुबंध पर काम कर रहे हैं सारे कर्मचारी का एक ही मांग है कि हम लोगों को एक मुश्त सीधा समायोजन किया जाए। वहीं लातेहार में भी पैरा चिकित्सक कर्मी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे, जिससे अस्पताल में काम प्रभावित हुआ। सभी पैरा चिकित्सक कर्मी नियमित करने और कोरोना योद्धाओं के प्रोत्साहन राशि देने की मांग कर रहे हैं। एनएचएम के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, सारे का इन्वॉल्वमेंट इस कोविड महामारी या फिर अन्य हेल्थ के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने में रहा। कोरोना काल में भी सारे कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मी, गैर पैरामेडिकल कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन आज जो है उनको शोषण किया जा रहा है। पाकुड़ में एनएचआरएम कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। सोनाजोड़ी सिविल सर्जन कार्यालय में एनएचआरएम के कर्मियों ने सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष इंदु ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जितनी सुविधा और सुरक्षा कर्मियों को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। कर्मियों को नियमित किया जाए, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग का जो हम लोग अनुबंध कर्मचारी संघ है, आज लगभग 14 साल सबका होने चला है, पर अभी तक ना सरकार हम लोग को समायोजन की है, ना समान काम का समान वेतन दे रही है। आगे का हम लोग का यही है कि कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड अनुबंधित पैरा चिकित्सक कर्मी संघ ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। पैरा चिकित्सक कर्मियों ने कहा कि लगभग 15 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो भी दूसरे स्टेट में जितने भी स्टेट है, सबको अपने कर्मचारी लोग का इंश्योरेंस कराया हुआ है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सबको को मिला हुआ है। सिर्फ हमारे सरकार, झारखंड सरकार में ये सारा अभी तक। हजारीबाग के अनुबंध पैरा चिकित्सक कर्मी संघ हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आज एक दिवसीय हड़ताल की और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उनके हड़ताल पर जाने से हजारीबाग एसएमसीएच और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कार्य कर रहे हैं और सरकार हमारे लिए किसी भी तरह का नीति का निर्धारण नहीं की है। हमें एक मामूली मानदेय दिया जाता है, तो हम लोगों का यही मांग है कि सबों का सीधा समायोजन हो। झारखंड पैरा अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर गढ़वा में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएस को सूचना दी। इस दौरान सीएस कार्यालय के सामने स्वास्थ्य कर्मियों ने नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि 5 अगस्त से हड़ताल पर जाने के पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएस को सूचना देकर आगाह कराया है। पलामू में भी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर रहे। 300 से ज्यादा एनआरएचएम के अनुबंध कर्मी जिला मुख्यालय के सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है कि हमें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और नियमितकरण किया जाए। 5 अगस्त से अनुबंध पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी बेमियादी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। कोरोना काल में अगर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। देखना होगा स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले पर क्या रुख इख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगातार हो रही बारिश के बाद गिरिडीह के खंडोली डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है,
जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे युवा हैं जो यहां पर अपनी जान खतरे में डालकर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं। यहां पर फाटक के ऊपर चढ़कर कई युवा छलांग लगा रहे हैं, जिस कारण कई बार युवकों को चोट भी लग चुकी है। बावजूद इसके इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।